एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में एक महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षण विधियों की। इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे अभिक्रमित अनुदेशन की। अभिक्रमित अनुदेशन में हमने कुल 3 प्रकार में से 2 प्रकार का वर्णन कर दिया है। केवल एक मैथेटिक्स जो अभिक्रमित अनुदेशन है वही बचा है, यानी मैथेटिक्स अनुदेशन ही बचा है। मैथेटिक्स अनुदेशन जो होता है वह एक जटिल प्रक्रिया होता है। मैथेटिक्स जो शब्द है वो यूनानी भाषा के मैथीन शब्द से निकल करके आया है, जिसका अर्थ होता है सीखना। उसमें होता क्या है कि जो बच्चे का अंतिम व्यवहार होता है, या कह लीजिए जो अंतिम पद होता है, उस अंतिम पद को पहले ही प्रस्तुत कर दिया जाता है। वह किसी एक समस्या पर आधारित होता है, यानी जो आप समस्या समाधान विधि पढ़ेंगे उसी से संबंधित जो है मैथेटिक्स आपका है। जैसे जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो उसका संभावित समाधान हमारे दिमाग में पहले आता है। अब यही जो संभावित समाधान है, समाधान तो अंतिम पद होता है, लेकिन उसको जब तक हम पहले लाएंगे नहीं तब तक हम उस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए कुछ चीज़ हमारा गायब हो गया है, ये कलम हमारा गायब हो जाए, तो गायब होने का मतलब ये कहाँ गायब हुआ, इस पे हमको सोचना होगा। तो इस जो भी संभावित उत्तर होंगे वो हम सोचेंगे कि ये कलम गया कहाँ होगा। हो सकता है किसी बच्चे ने यहाँ से उठा लिया हो सकता है जो बहुत छोटा बच्चा हो खेलने के लिए लेके चला गया हो सकता हो हम आए हो तो कहीं रख दिए हो ऐसी जगह की जहाँ पे हम खुद रखे हो, हम भूल गए हो, ना मिल रहा हो, या इसको हम कलम आते हैं तो कहाँ कहाँ रखते हैं उस पर भी हम सोचेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस कलम गायब होने का जो संभावना है कि कहाँ कहाँ हो सकता है कलम, कहाँ जा सकता है कलम, उसको पहले हमने सोच लिया। तो उत्तर तो वही होगा कि हम अब खोजने का प्रयास करेंगे जहाँ जहाँ हमने सोचा कि यहाँ कलम जा सकता है, 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 यहाँ कलम यहाँ हो सकता है, तो वहाँ वहाँ जा करके हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। लेकिन कब, जब हम पहले उसको सोच लेंगे कि यहाँ हो सकता है तब। तो संभावित उत्तर तो हम पहले ही निकालते हैं। तो यही मैथेटिक्स में होता है कि संभावित उत्तर जो होता है वो पहले, क्योंकि समस्या पर आधारित होता है इसलिए समाधान को पहले ही हम सोच के चलते हैं। इसीलिए उसको अवरोही, यानी लास्ट पद ये होता है, इसीलिए उसको अवरोही कहा जाता है। तो खैर उसकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि शिक्षण विधियों की। शिक्षण विधियां। अब अगर शिक्षण विधियों की हम चर्चा करें तो बहुत प्रकार की शिक्षण विधियां हैं। कोई फिक्स शिक्षण विधि नहीं है कि शिक्षण विधि का प्रयोग करके हम किसी भी पाठ्यवस्तु को पढ़ा सकते हैं और बच्चों को समझ में आ जाएगा। चाहे वो शिक्षण विधियों की बात हो, चाहे शिक्षण सूत्रों की बात हो, चाहे शिक्षण सिद्धांतों की बात हो, शिक्षण प्रविधियों की बात हो, शिक्षण आव्यूह की बात हो, या किसी शिक्षण सामग्री की बात हो, कोई फिक्स नहीं है कि हम इसी का यूज किसी भी कंटेंट में कर दें तो बच्चे के समझ में आ जाएगा। अलग अलग कंटेंट के लिए हमको अलग अलग इन सारी चीज़ों का चुनाव करना पड़ता है। तो अभी तक तो इस प्रकार का कोई सिद्धांत नहीं आया, इस प्रकार की कोई शिक्षण विधि नहीं आई, इस प्रकार का कोई शिक्षण सिद्धांत नहीं आया, इस प्रकार का कोई शिक्षण आव्यूह नहीं आया, इस प्रकार का कोई शिक्षण सामग्री नहीं आया कि उसका प्रयोग करके हम किसी भी पाठ्य वस्तु को पढ़ा दें और बच्चे को समझ में आ जाए। तो ये फिक्स तो कोई है नहीं। बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं, बहुत सारे शिक्षण सूत्र हैं, बहुत सारे शिक्षण सिद्धांत हैं, बहुत सारे शिक्षण आव्यूह हैं, बहुत सारी शिक्षण युक्तियां हैं, बहुत सारी शिक्षण सामग्रियां हैं। लेकिन उसमें से हमको चुनाव करना पड़ता है कि हमारे कंटेंट के लिए उपयुक्त क्या है, हमारी पाठ्य वस्तु के लिए उपयुक्त क्या है, जो हमको जाकर के बच्चों को पढ़ाना है उसके लिए क्या उपयुक्त है। तो अभी तक किसी फिक्स शिक्षण विधि का भी चुनाव नहीं हो पाया है। प्रोसेस चल रहा है, लगातार खोज चलता ही रहता है, आप लोग जानते ही हैं। तो शिक्षण विधियों की अगर हम बात करें, ऐसे ही तमाम सारी शिक्षण विधियां भी हैं, बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं, और उन्हीं शिक्षण विधियों के प्रयोग से, उपयोग से हम बच्चों के सामने अपने कौशलों के माध्यम से बच्चों के सामने हम पाठ्यवस्तु को सरलता से रखने का प्रयास करते हैं। तो इन शिक्षण विधियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहली शिक्षण विधि व्याख्यान हम लेंगे, क्योंकि व्याख्यान में जो है
बिना व्याख्यान के हम किसी भी किसी भी विषय का हम शिक्षण नहीं कर सकते हैं। व्याख्यान सब में, चाहे गणित ही क्यों ना हो, गणित में भी व्याख्यान की जरूरत पड़ती है। अगर किसी भी गणितज्ञ की जीवनी बतानी हो, किसी गणितज्ञ के योगदान को बताना हो, तो हम क्या करेंगे? उसके जीवनी को बताने के लिए, उसके योगदान को बताने के लिए, या कोई हम चैप्टर ही पढ़ा रहे हैं गणित में, तो उसको पढ़ाने के लिए हमको जरूरत होगी व्याख्यान की। यानी कोई भी विषय हो, बिना व्याख्यान विधि का उपयोग किए हम उस पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। व्याख्यान के बाद हम कहेंगे कि प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि क्या है? प्रश्नोत्तर, अगर हमने प्रस्तावना शुरू किया तो वहाँ भी प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है। अगर हमने ये समझने का प्रयास किया कि बच्चे ने समझा, बच्चे समझे कि नहीं समझे, तो बोधात्मक प्रश्न जो होता है वो भी प्रश्नों के माध्यम से ही होता है। अगर हमको आगे बढ़ना है तो विकासात्मक प्रश्नों के माध्यम से, गृहकार देना होता है तो प्रश्नों के माध्यम से। तो ये प्रश्न का उपयोग तो हम बहुतायत ही करते हैं अपने शिक्षण प्लान में। लेकिन एक प्रश्नोत्तर विधि भी होता है जो केवल प्रश्न और उत्तर के माध्यम से ही हम पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। बच्चा प्रश्न करता है, उत्तर देते हैं, बच्चा प्रश्न करता है, हम उत्तर देते हैं, हम प्रश्न करते हैं, बच्चा उत्तर देता है। इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया, पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ही प्रश्नोत्तर पर आधारित होकर के आगे बढ़ती चली जाती है। उसके बाद हम कहेंगे उदाहरण प्रविधि। उदाहरण विधि, उदाहरण विधि आप जानते हैं, जो मेन है वो आगमन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि। उसके बाद आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि इसी को कहा जाता है। खोज विधि, समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि, डाल्टन विधि। तमाम जितना आप सोच सकते हैं उतना यहां पे आएगा। खेल विधि, खेल विधि, वर्णन विधि, विवरण विधि, कहानी कथन विधि, अभी बहुत सारी विधियां। इतनी विधियों को तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 भी तो हमने मेंशन कर दिया। बहुत सारी विधियां हैं। पढ़ने पढ़ाने की जो विधियां हैं वो बहुत सारी विधियां यहाँ हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, कुछ जो महत्वपूर्ण विधियां हैं उन्हीं विधियों की चर्चा केवल हम यहाँ करेंगे, बाकी की चर्चा हम नहीं करेंगे। वाद विवाद विधि, तो ये शिक्षण विधियों की अगर हम बात करें तो हम जब चर्चा इस पे करेंगे तो व्याख्यान विधि पे, आगमन विधि पे, निगमन विधि पे, विश्लेषण विधि पे, संश्लेषण विधि पे, समस्या समाधान विधि पे। बाकी ये इतना इम्पॉर्टेंट है, अगर इतना जान लेंगे तो आप उसको डिटेल भी कर पाएंगे। और अगर पूछेगा शिक्षण विधियों का अर्थ बताइए तो शिक्षण विधियों का अर्थ आप लिखेंगे कि शिक्षण विधियाँ होती क्या हैं। शिक्षण विधियों के बारे में आप बताएंगे कि जब हम बच्चों के सामने कोई भी कंटेंट प्रस्तुत करते हैं, कोई भी पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत करते हैं, तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना और सहजता से बच्चों तक अपनी बात को पहुंचाना, उनके व्यवहार में परिवर्तन करना। उसके लिए तो तमाम हम तौर तरीके युक्तियों को अपनाते हैं। तो उसी में से एक होता है शिक्षण विधि, जिसके माध्यम से हम अपनी बात को, अपनी कंटेंट को, अपनी पाठ्यपुस्तक को बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, जिससे बच्चे आसानी से अधिगम करके अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकें।
तो आप उसके अर्थ को के बारे में बताएंगे। उसके बाद आप इसके प्रकार जो भी है, फिक्स प्रकार है नहीं कि 10 प्रकार, 5 प्रकार, 8 प्रकार हैं, इस प्रकार से कुछ भी नहीं है। बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं और फिक्स शिक्षण विधि नहीं है कि कौन सी शिक्षण विधि हम कहाँ प्रयोग करेंगे। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें से चयन कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम इसकी चर्चा करते हैं।